नालायक बेटा कहानी। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कर रही थी, पर उसने सोचा अब रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने मजबूत कंधों के सहारे अपने बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक बेटा बोला, आप ज़्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंपकर वो बाहर आकर सोचने लगा, बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के सब लोग कहते कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चापलूसी भी ना रखे, कोई बेवकूफ़ भी इसको अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त सब कहते हैं कि बेचारी के भाग फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई है। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी इस ख्याल के आते ही उसको आंखें छलक गई और वो बाबूजी के लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में शक्ति थी यह समस्या पर डॉक्टरों ने सुबह सुबह बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते ही बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। वो उदास होकर कमरे से निकाला तो माँ से अब राहत नहीं रह गया और बोली, इतना सब तो करता है, इसके बावजूद आपके लिए वो नालायक ही है। आपके दोनों बेटे अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज़ दिए आ गया और किसी को भी परेशानी नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते आप। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रों नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में माँ? हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या हुआ, सभी होशियार भी होते हैं। वो अपना परिवार हम दोनों को भी बखूबी संभाल रहा है। जिन्हें आप नालायक समझते हैं वो दोनों बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई क्या? मेरा दिल पत्थर का है सरला, सच कहूँ तो दुख मुझे भी होता है, पर उसने भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी मेरे और दोनों बेटे की तरह न बन जाए। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए अपनी नज़रों नीची कर ली और दूसरे और दरवाजे पर उनका नालायक बेटा खड़ा था, सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तर-बतर हो गया। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले लग जाए, और यह सोचकर वो रोते रोते अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे समझ आ गया था कि बाबूजी उसे नालायक क्यों कहते हैं।